मानसरा पुलिस एंटी कार लिफ्टर सेल की बड़ी कार्रवाई। बेनुल सूबाई कार लिफ्टर ग्रोह का कारंदा गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की मोटरसाइकिल और गाड़ियां बरामद। गुज़श्ता चंद माह के दौरान जिला मानसरा के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल और गाड़ियां चोरी होने की वारदातों पर नोटिस लेते हुए DPO मानसरा SSP सजाद खान ने मानसरा पुलिस की तमाम थाना जात और एंटी कार लिफ्टर सेल मानसरा को चोरी की वारदातों में मुलव्वस नामालूम मुल्ज़मान को ट्रेस करके गिरफ्तार करने और उनसे चोरी की गई मोटरसाइकिल और गाड़ियों को रिकवर करने के लिए तमाम टेक्निकल वसाइल बुरुकाल लाने के काम जारी किए। अमल दरामद करते हुए एंटी कार लिफ्टर सेल मानसरा ने दिन रात मेहनत करते हुए अपने तमाम तर वसाइल बुरुकाल लाते हुए मुख्तलिफ इलाकों को इंटरोगेट करना शुरू कर दिया। DPO मानसरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि दौरान इंट्रोगेशन महला जलालाबाद के रिहायशी खालिद वल औरंगजेब को गिरफ्तार करके तफ्तीश जिला मानसरा, जिला एबटाबाद और जिला हरीपुर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करके फरोख्त करने का नक्शा मानसरा से मोटरसाइकिल चोरी करके एबटाबाद और हरीपुर में फरोख्त करता रहा, जबकि बाद और जिला मानसरा से चोरी करके मानसरा और दीगर जिला में पर एंटी कार लिफ्टर सेल मानसरा ने 16 कीमती मोटरसाइकिल और 2 गाड़ी बरामद कर ली। मुल्ज़मान से मजीद इंशाफ पर मौके पर DPO मानसरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चाबियां उनके मालिकान के हवाले की। मोटरसाइकिल और गाड़ियां वापस मिलने पर मालिकान ने मानसरा पुलिस को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तशरीफ पेश किया। साथ साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँ, एक तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ कि जो यहाँ पे लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हो गया, उसमें मीडिया ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है। आप लोगों ने अच्छी कवरेज की है। जहाँ जहाँ हमारे जो गुड वर्क था वो आप लोगों ने हाईलाइट किया। जहाँ पे इश्यूज़ बने वो आप लोगों ने टाइमली हमें बताए हैं और हमने फिर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड भी किया है। और जहाँ जहाँ पे इशू रहे हैं वहाँ पे हमने प्रॉपर लीगल एक्शन लिया, FIR हमने किए हैं। थैंक्स गॉड के उसमें कोई इलेक्शन के दिन पे कोई वो जिसको कत्ल गारत कहते हैं उस तरह का सीन नहीं बना। और इलेक्शन के बाद इलेक्शन रैलीज़ अगर किसी ने निकाली है उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई हुई है। किसी ने अगर एरियल फायरिंग की है थोड़ी बहुत, वो भी हमने प्रॉपरली बुक किए हैं, गिरफ्तारियाँ हुई हैं और रिकवरी हुई है। ओवरऑल इलेक्शन एक पुरअमन माहौल में रहा। और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन आपको पता है ज़रा मुश्किल होता है, ट्रिकी होता है, क्योंकि लोगों की इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज़्यादा होती है। एक तो ये हो गया और दूसरा अभी टूरिज़म का सीज़न जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें भी हमने बाकायदा एक प्लान बनाया है। RPO साहब के साथ हमारी कल मीटिंग हुई है, क्योंकि पूरा रीजन ही तकरीबन टूरिज़म के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, तो उन्होंने अपने डायरेक्शन दिए हैं। हमने अपने तौर पे एक ट्रैफिक प्लान बनाया है और इसके अलावा हम एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करते होते हैं हमारे जो कागान, नारान और शोगरान साइड हैं, तो उसके लिए हमें बाहर के हजरात से थोड़ी बहुत नफरी मिलती है, वो RPO साहब ने तकरीबन उसका भी आर्डर किया हुआ है। इसके अलावा जो रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं और गाड़ियों की रिकवरी होती है या गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, उसके लिए अभी मैं अपने ऑफिस में एक मीटिंग करके आया हूँ जो हमारे 1112 वाले स्टाफ हैं उनके साथ, और प्लस जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं जो रिकवरी प्रोवाइड करते हैं, क्रेन्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा प्लान है कि यहाँ पे एक मोबाइल वर्कशॉप प्राइवेट हो लेकिन वो अवेलेबल हो और हमारे सिस्टम के अंदर वो काम करें। वो हमने थोड़ा बहुत होमवर्क उसके ऊपर किया है और उम्मीद है कि यहाँ इस दफ़ा टूरिज़म के रोज़े के बावजूद आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं सिटी थाने में। हमारी ये प्रोग्रेस है एंटी कार लिफ्टिंग सेल के हवाले से। मानसरा डिस्ट्रिक्ट में पिछले दिनों हमने जो एंटी कार लिफ्टिंग सेल एक एक्टिवेट किया था, जिसकी एक जो कार्रवाई थी वो हमने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी। और उसके बाद इन्होंने कंसंट्रेट किए जो मोटरसाइकिलें यहाँ से एबटाबाद और हरीपुर से सरका होती हैं उस गैंग के ऊपर। एक बंदा हमारे हाथ आ गया, उसमें उसका नाम है खालिद वल औरंगजेब। ये महला जलालाबाद का रहने वाला है और उससे अभी तक हमने कोई 16 के करीब मोटरसाइकिलें जो हैं वो रिकवर की हैं। मोटरसाइकिल आपको पता है एक आम आदमी की सवारी है और वो जब उससे छिन जाती है तो उसको काफ़ी नुकसान होता है और फील करता है। तो 16 मोटरसाइकिलें अभी तक इससे रिकवर हुई हैं और हमें उम्मीद है इससे 10-12 और भी रिकवर हो जाएंगी। और 2 गाड़ियां हमने इनसे
ریکور کی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنا لی ہے تاکہ وہ اس کو انٹروگیٹ کر کے مزید اس کے ساتھ جو لوگ ہیں اس گینگ کے وہ بھی گرفتار ہو سکیں اور جو مزید موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں وہ بھی اس سے ریکور کیے جا سکیں. تو یہ ایک تھا اینٹی کار لفٹنگ سیل کے حوالے سے ان کی جو پروگریس ہے، اور جتنی بھی ریکورڈ موٹر سائیکلیں ہیں وہ ڈسپلے ہو چکی ہیں تھانے میں، وہ آپ کے سامنے ہے. اور جو 2 موٹر کار ہیں وہ بھی سٹی تھانے سے ادھر سر ہوئی تھی، وہ بھی ریکور ہوئی ہیں. یہ جو موٹر سائیکلیں، یہ اس کا موڈس اپرینڈائی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان 3 ضلعوں میں یہ آپریٹ کرتا ہے، مانسہرہ، ایبٹ آباد اور ہری پور. ایبٹ آباد اور ہری پور سے جب یہ سرکہ کر لیتا ہے موٹر سائیکل کوئی، تو وہ پھر یہاں پہ اس کا ڈسپوزل کرتا ہے مانسہرے میں، اور ادھر سے اگر وہ سرکہ کرتا ہے تو وہ پھر جا کے ادھر بیچتا ہے ایبٹ آباد اور ہری پور میں. بہرحال جب اسپیشل جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس سے مزید جب ریکوری ہوگی، مزید لوگ گرفتار ہوں گے تو وہ پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.